गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीटी वशिष्ठ जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शेगा। गर्मी का मौसम है, इस मौसम में लस्सी सभी लोग पीते हैं, लेकिन लस्सी पीने का असली मजा तो पीतल के गिलास में ही आता है। क्या आपके घर में भी पीतल, कांसे और तांबे के बर्तन हैं? अगर जवाब हाँ में है तो आज का शो जरूर देखिएगा, और अगर नहीं है तब तो आपको आज का शो जरूर देखना चाहिए। आज हम इन मेटल से आपकी किस्मत बदलने का तरीका आपको बताने वाले हैं। विषय जान लेते हैं। घर में रखे कौन से बर्तन से बदलेगी आपकी किस्मत? पीतल, तांबा और कांसा कैसे बदलेगा आपके ग्रहों की चाल? आपको पैसा दिलाने वाला तांबे कांसे का उपाय क्या है? संतान सुख दिलाने वाले धातुओं के अचूक उपाय जान लीजिए। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें, फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक जरूर कीजिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके और आपको कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, मैंने अक्सर गौर किया है, आप जो उपाय हमारे दर्शकों को बताते हैं उनमें अक्सर मेटल का इस्तेमाल होता है। कांसा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि दर्शक इन धातुओं का इस्तेमाल करके भी अपनी जिंदगी में सुख पा सकते हैं क्या? क्या उपाय हो सकता है? बिल्कुल बेटा, ये ऐसा ही होता आया है हमेशा से। ये तो अब आ गया है कि अनब्रेकेबल क्रॉकरी मिलती है, कांच का इतना ज्यादा प्रचलन हो गया है, प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाता है, ये सारा कुछ किया जाता है। और लेकिन आज से पहले आप देखो कि जब वाकई में धातुओं का प्रयोग हुआ करता था, धातुओं में कौन सा बेटा? कांसा होता था, पीतल होता था, तांबा होता था। और इनकी बने हुए जो बर्तन हमारे घरों में रहते थे वो हमारे अंदर वैसे ही इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ा करके रखते थे, दिमाग को, सहन शक्ति को बढ़ा करके रखते थे और हर तरह की ताकत हमारे अंदर हुआ करती थी। उसका कारण क्या था बेटा? आप देखते होंगे कि पुराने समय के अंदर बर्तन कली करवाए जाते थे, और वो बर्तन कौन से होते थे? पीतल का और कांसे का। ठीक है? और ये बर्तनों, ये दोनों ही, जो पीतल भी और कांसा भी बेटा, ये बुध के बर्तन जी। बुध का संबंध हमारे शरीर की नसों के साथ है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नसें हैं वो सब बुध है। दिमाग के अंदर की महीन से महीन नस और पेट की बड़ी आंत और पांव तक की जितनी नसें बेटा, ये सब बुध है। और बुध के बर्तनों के अंदर खाना खाने से होता क्या था? जब उनका स्पर्श खाने को लगता था, गर्म खाना परोसा जाता था, उनका कुछ न कुछ हल्की सी तासीर खाने के साथ हमारे अंदर जाती थी जी। और वो जब हमारे अंदर जाती थी वो हमारी नसों को स्वस्थ रखती थी। नसों की ब्लॉकेज की दिक्कत उस जमाने में बहुत ही रेयर किसी को हुआ करती थी बेटा, पहले होती ही नहीं थी। और जब से हमने ये स्टील पर आए, एल्युमिनियम पे आए, उसके बाद अनब्रेकेबल क्रॉकरी पे आए, कांच के ऊपर आए, चीनी बर्तनों के ऊपर आए बेटा, तब से ये नसों की दिक्कतें ही बढ़ती जा रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं बेटा कि किसी भी इंसान या किसी भी जीव का जो शरीर है वो हड्डियों पे बिल्कुल नहीं खड़ा। आपको ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हड्डियां सिर्फ सपोर्ट के लिए। असली शरीर जो हमारा खड़ा है या तंदुरुस्त है या किसी भी तरह का हम किसी भी चीज को देर तक जो सह लेते हैं, ये सारी की सारी ताकतें हमारे शरीर की नसें देती हैं। और नसें जितनी ज्यादा अच्छी, तंदुरुस्त और खिंचाव वाली बनेगी, इन्हीं के कारण मसल्स डेवलप होते हैं। और यही मसल और ये नसें, ये मिलकर के बेटा हमारे शरीर को खड़ा रखती है, हमें तंदुरुस्त बनाती है और हर कार्य करने की क्षमता देती है। समझिए। और इनसे संबंधित जो धातु मैंने अभी आपको बताया कि वो पीतल और कांसे ही है। अगर इसका प्रयोग हम करते रहते तो शायद इतनी ज्यादा बीमारियां दुनिया के अंदर ना होती। बीमारियों का रीजन क्या? जो मान लीजिए एल्युमिनियम के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन में ये शुक्र और बुध इसकी मिश्रित धातु है बेटा।
और जब भी ये आपस में मिलते हैं तो मंगल बद यानी कि बुरा मंगल पैदा होता है, यानी कि खून के अंदर खराबी पैदा होती है। जो भी लोग अल्युमिनियम के बर्तन के अंदर खाना खाते हैं बेटा, उनको बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, और ऐसी बीमारियां जो खून से संबंधित बीमारियां होती हैं और जिनके इलाज भी बहुत लंबे लंबे चलते हैं। समझ गए जी। जो लोग कांच के बर्तनों में खाना खाते हैं और जो लोग अनब्रेकेबल क्रॉकरी इस्तेमाल करते हैं, ये भी बुध का बुरे वाला वो स्वरूप है बेटा, जिसके अंदर की खाना खाने से हमें कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई दोष लगने ही लगने हैं। इसीलिए पुराने समय के जितने भी पवित्रता रखने वाले लोग, कर्मकांडी लोग, अच्छे कुल के जितने भी लोग थे, वो भूल के भी कभी भी कांच इस्तेमाल नहीं किया करते थे अपने खाने पीने के अंदर, क्योंकि कांच और रेत ये दोनों ही बुरे बुध की निशानी है। ठीक है, और इसके अंदर खाने पीने का इस्तेमाल करना यानी कि अपनी नसों को खराब करना, और जितनी ये गैस एसिडिटी की जितनी भी प्रॉब्लम पैदा होती है बेटा, ये कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करने से ज्यादा होती है। आप आज भी एक पीतल के बर्तन के अंदर चाय बनाएं, चाय बना के उसे एक कप में डालें और दूसरा पीतल के गिलास के अंदर डाल के पिए। इन दोनों के टेस्ट के अंदर जमीन आसमान का अंतर आएगा, आप करके देख लीजिए। एक खाना आप पीतल के बर्तन के अंदर बनाएं और दूसरा आप एल्युमिनियम के अंदर बनाएं, इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि स्टील की धातु, बेटा स्टील जो है बेटा स्टील जो है स्टील ठीक वैसे ही है जैसे ढाक का पत्ता आपने सुना होगा, कहावत सुनी होगी, ढाक के 3 पात। यानी कि ऐसा एक पेड़ जिसके ऊपर ना कोई फल आता है ना कोई फूल आता है, और 3 यानी कि बुरा, समझिए एक ही डंडी के साथ में 3 पत्ते उगते हैं उसमें, ये उसकी खासियत होती है। और उसका प्रयोग किस चीज का होता है? उसका प्रयोग होता है बीड़ियां बनाने में, यानी कि असर सिर्फ तंबाकू का आए और किसी चीज का असर ना आए, पत्ता बीड़ी बनाने में प्रयोग होता है, या फिर डोने बनाने में प्रयोग होता है जिसके अंदर कुछ रख के खा पी लिया जाता है। समझिए, यानी कि स्टील वो धातु है, फायदा भी नहीं करती, नुकसान भी नहीं करती। तो बेटा हमें अपना सिर्फ फायदा देखना चाहिए। इसीलिए बेटा अगर आप कांसे का, पीतल का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं, आपके बच्चे, आपका परिवार बीमारियों से दूर रहेगा, इवन नसें स्ट्रांग होंगी और जीवन के अंदर हर लड़ाई तंदुरुस्ती के साथ में बड़े आराम से लड़ लेंगे और बुद्धि भी बढ़ेगी। आप बच्चों को जितना कांच के बर्तनों का प्रयोग करवाएंगे, अनब्रेकेबल क्रॉकरी का प्रयोग करवाएंगे, उतनी ही उनके अंदर बीमारियां आएंगी। अगर स्टील के बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं तो बेटा उसका ना फायदा है ना नुकसान है, समझिए। लेकिन फायदे वाली चीज को आपने खरीदनी तो है बर्तन, तो बेटा वही पीतल का ले आइए और देखिए फिर जीवन के अंदर कैसी तंदुरुस्ती आती है। गुरुदेव, क्योंकि आज हम पीतल, तांबे और कांसे की बात कर रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सभी लोगों को इन धातुओं से लाभ होता है, या फिर कुछ खास लक्षणों के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि इन धातुओं से हमें लाभ होगा? बेटा मैं तुम्हें एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूं। अगर गिलास खाली हो तो भी हम पानी भरते हैं तो अच्छा है, अगर आधा भरा हुआ हो उसमें और भरते हैं तो भी अच्छा है, अगर वो पहले से भी भरा हुआ है उसमें अगर और पानी भरते हैं तो नुकसान कोई नहीं है, गिलास भरेगा भरा मिलेगा। इसी प्रकार से हमारा शरीर, उसके अंदर सूर्य की, बुध की और बृहस्पति की ताकत आपके शरीर में अगर पूरी है तब भी इन धातुओं का आप प्रयोग करते हो तो आपके लिए अच्छा है, बुरा तो कहीं है नहीं। और अगर इनमें थोड़ी थोड़ी सी कमी है तो तब इन बर्तनों के अंदर खाना बना करके खाने में वो कमी की पूर्ति होती है। और अगर कहीं खाली ही है आपका शरीर, मान लो उसके अंदर सूर्य की ताकत नहीं है, या बुध की पूरी ताकत नहीं है, या बृहस्पति की पूरी ताकत नहीं है, तो तब भी अगर आप इन बर्तनों के अंदर खाना खाते हैं बेटा, तो कुछ ना कुछ ये आपको देगा, कुछ ना कुछ तो मात्रा की पूर्ति करेगा, और जिसके कारण बेटा तंदुरुस्ती बनेगी, अच्छा दिमाग बनेगा। तो बेटा ना से तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके गुण ही गुण है, अवगुण कोई नहीं। गुरुदेव, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मेटल की, धातु की, तो ये बताइए हमारे दर्शकों की कि कौन सा धातु दान करने पर कौन सा ग्रह शांत होता है, और तांबे, कांसे, पीतल जैसे ये जो तमाम मेटल्स हैं, इनका कुंडली से क्या कुछ कनेक्शन है? बेटा हर ग्रह की अपनी अपनी धातु है, और उसकी धातु का दान करना उसकी बुराई को खत्म करने जैसा होता है, क्योंकि धातु में ही ये ताकत है कि उस ग्रह से संबंधित
एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और जब हम उसका दान करते हैं तो उसके साथ में हमारे ऑरा मंडल से वो एनर्जी निकल जाती है काफी मात्रा में। एक तरह का ये रिफ्रेशमेंट सिस्टम बनता है, यानी कि उसको रिफ्रेश किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है, जैसे किसी का बृहस्पति अगर बहुत ज्यादा खराब हो तो बेटा हम कहते हैं कि सोने की भले ही छोटी सी मूर्ति बनाओ और बना करके वो मंदिर के अंदर चढ़ाओ ताकि बृहस्पति अच्छा हो। किसी का चंद्रमा अगर खराब है तो हम उसे कहते हैं कि अपने इष्ट देव की मूर्ति चांदी की बनवा करके उसे मंदिर के अंदर दान देना तुम्हारे लिए बहुत उत्तम होगा। और किसी का मान लीजिए बुध खराब है तो हम उसे कहते हैं कि कांसे की मूर्ति बनवा करके उसको मंदिर के अंदर लगाओ, वो बहुत ही उत्तम रहेगी। और अगर किसी का शुक्र खराब हो तो हम ऐसे में उसे भी कहते हैं कि चांदी की ही मूर्ति बना करके वो मंदिर के अंदर दें। ठीक है, तो बेटा धातुओं का जितना भी संबंध है वो ग्रहों के साथ ही है। तो इसीलिए सोना पहनना अच्छा माना जाता है, सोना खाना अच्छा माना जाता है, चांदी खानी अच्छी मानी जाती है और चांदी के बर्तन इस्तेमाल करना बहुत ही उत्तम होता है। तो बेटा धातु, जिस भी धातु का तुम दान करोगे, अगर वो तुम्हारी कुंडली के अंदर ग्रह खराब है, उसकी धातु का दान करके या उसके मूर्ति बनवा करके अपने इष्ट देव की वो मंदिर में चढ़ाने से वो ग्रह की बुरापन टोटली शांत होता है और जीवन के अंदर सुख मिलते हैं। लेकिन एक बात आप सबको कहना चाहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह बहुत ही अच्छा है, जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति अच्छा है, अगर आपने सोने की कोई भी चीज बना करके मंदिर में चढ़ाई तो बेटा आपको नुकसान होगा। अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है और ऐसे में चांदी की मूर्ति बना करके आपने मंदिर पे चढ़ा दी तो भी आपको नुकसान होगा। कारण ये कि आपने ऑरा मंडल से उस ग्रह की एनर्जी को हम कम कर रहे हैं। तो इसीलिए धातुओं का दान बहुत सोच समझ के करें और पहले ये जान के करें कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा बुरा है। जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुरा है उसकी आप धातु की मूर्ति बनवा करके या किसी भी रूप में उसके बर्तन हो या किसी भी रूप में बेटा आप उसका दान कर सकते हैं। और जो ग्रह शुभ हो उससे संबंधित धातु का दान आप भूल कर नहीं करेंगे, इस बात का खास ध्यान। गुरुदेव, हमारे कुछ दर्शक ऐसे हैं जो कि अपनी दुकान है उनकी, अपना कारोबार करते हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी इन धातुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो किस तरह से? मान लो जिनका खाद्य पदार्थों का काम है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो या किसी भी तरह की खाने पीने की अगर वो वस्तुएं बेचते हैं बेटा, अगर वो लोग बेटा तांबे का इस्तेमाल करें अपने यहाँ, जैसे तांबे के बर्तन वगैरह रखना है या तांबे की कोई भी शोपीस सीनरी वगैरह बनाना या कोई एक स्पेशली डिजाइन बनवाना जो तांबे की ही धातु से क्रिएट किया गया हो, उनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। क्योंकि सूर्य और खाने पीने की वस्तुओं का काम वही लोग करते हैं जिनका सूर्य अच्छा होता है। और ऐसे में सूर्य का संबंध अपनी दुकान के ऊपर साथ में बना करके चलना अपने धंधे को अपने आप ऊर्जा देता है, उसको बढ़ाता है। फिर दूसरा, जिन लोगों का खास तौर पे ये सजावट से संबंधित जो काम करते हैं, समझिए, और जो लोगों की सहूलियतें प्रदान करने का जो काम करते हैं, समझिए, इसके अंदर बहुत सारा कुछ हो जाता है बेटा। जैसे जो लोग गद्दे वगैरह बेचते हैं, चदरें बेचते हैं या कर्टन वगैरह बेचते हैं और इस तरह की कितनी भी चीजें जो लोगों के घरों में सजाने संवारने की चीजें करते हैं, इनके यहाँ जितना ज्यादा पीतल का इस्तेमाल होगा बेटा, इनको उतने ही सुख मिलेंगे, इनके ग्राहक उतने ही संतुष्ट होंगे। वो पीतल के स्टड वगैरह बने हुए होते हैं बेटा, उनकी डिजाइनिंग वगैरह बना करके अगर आप अपनी दुकान में लगाते हो और खास तौर पे जहां आपका कैश का गल्ला वगैरह है वहां पर अगर पीतल का इस्तेमाल आप करते हो तो आपके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। जो लोग जमीन जायदाद से संबंधित बेटा धंधा करते हैं, जिन लोगों का बिल्डिंग मकान वगैरह बनाने का काम होता है, अगर वो लोग भी बेटा अपने यहाँ तांबे और पीतल इन दोनों ही धातुओं का प्रयोग करते हैं और साथ ही अपने यहाँ पर फर्नीचर के अंदर लेदर का प्रयोग करते हैं, तो बेटा इन तीनों का कॉम्बिनेशन उनके धंधे के लिए बेहद अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि, बुध और मंगल जमीन है बेटा, बुध उनका धंधा है और लेदर शनि है। या लोहे की वस्तुएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका टेबल लोहे का अगर हो, स्टील का हो तो ज्यादा उत्तम है। तो बेटा ये अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। लेकिन इसी तरह से बेटा धंधे तो लाखों हैं और धातुएं कुछ एक। तो बेटा ये जानना कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह अच्छा है और उससे संबंधित कौन सा आप धंधा कर रहे हो, ये आप टेल माय लक में जान सकते हैं। और
उस ग्रह से संबंधित धातु का पता करके आप अगर उस धातु को अपने कामकाज की जगह पे इस्तेमाल करते हो तो आपके गुड लक को ये और बढ़ाएगा। शो को आगे बढ़ाते हुए बातचीत का सिलसिला आप शुरू करते हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ गए हैं गाजियाबाद से जॉली गुप्ता। जॉली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम जॉली गुप्ता है और मेरी जन्म तिथि 10 जनवरी 1970 है। जन्म जयपुर में हुआ था। टाइम सुबह 5:30। गुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत इरिटेट हो जाती हूँ और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि जो मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मेरा एज इफेक्ट है या मेरी कुंडली में कुछ है? बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर, लग्न के अंदर सूर्य और शुक्र का मेल। कहते हैं जब भी सूर्य और शुक्र आपस में मिलते हैं तो राहु जन्म कुंडली का बहुत खराब हो जाता है। और ये खराब राहु मंगल के साथ तुम्हारे पराक्रम भाव में बैठे हुए, बेटा ये तुम्हारे पराक्रम को भी खराब करता है, स्वभाव के अंदर गुस्सा बढ़ाता है, इम्यूनिटी को कमजोर करता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये मोटापे को बढ़ाएगा और आंखों पे चश्मा लगाएगा, और ये दोनों चीजें होंगी तो हालात और खराब होते चले जाएंगे। फिर ऊपर से शनि देव चौथे घर में बैठ के बृहस्पति के ऊपर जो दृष्टि डालते हैं, बेटा ये अपने संस्कार, ज्ञान, इन दोनों को ही खराब करते हैं। और ये भी मूडी बनाते हैं, आलसी बनाते हैं और किसी की बात सहने नहीं देते, ये खराब देते हैं। ऐसे में अगर तुमने गुड़ खाया तो भी मामला खराब होगा। अगर पति और भी बुरे हालात होंगे जिसमें तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब होगा, स्वभाव तो खराब होगा। तो इन चीजों का परहेज करना है। और उपाय के तौर पे बेटा तुम्हें सबसे पहले 27 दिन लगातार कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के बेटा उसको जल प्रवाह करना है। और दूसरा उपाय है कि हर रोज जो तुम खाना खाओ बेटा, जब भी तुम्हें वक्त मिले, ये सिर्फ और सिर्फ तुमने किचन में खड़े होकर के ही खाना खाना है जहां पर खाना बनता है। क्योंकि वहां पर गर्मी के कारण बेटा जो वो वाले जर्म्स जो कि बीमारी देते हैं वो वहां मर जाते हैं और वहां पर खाया हुआ खाना तुम्हें तंदुरुस्ती बख्शेगा। दूसरा बेटा शनि का इलाज करना बेहद जरूरी है। अगर हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान तुम देते हो बेटा, तो बेटा किसी भी तरह की बीमारी नहीं रहेगी, आलस नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा और हर तरह से दिमाग खुलेगा। और गले में सोने की चेन धारण करके हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाओ। फिर देखो बेटा परमात्मा की दया से जीने का तुम्हें कितना आनंद आता है। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, तो तरीका बहुत आसान है। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर हमें gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। और इस बीच एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक सोनी इटावा से। विवेक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मेरा 10 जून 1996 सुबह के 8:50। ठीक है, जन्म का स्थान बताइए। मैनपुरी, यूपी। ठीक है, अब सवाल कीजिए। मेरा सवाल है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या बिजनेस करूंगा। और मेरे पापा जी का कोई काम नहीं करता है और पापा जी कोई भी काम में हाथ डालते हैं वो पूरा नहीं होता है। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है, शनि और चंद्र का मेल भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ, ये सच्चाई की बात है केतु के साथ में कि ये घर के अंदर यानी कि पिता के घर के अंदर की समृद्धि, जमीन जायदाद के सुख को कमजोर करता है। राहु की दृष्टि बेमतलब की मुसीबतें लगा के रखती है पिता के पूरे घर के अंदर, और जिसके चलते हुए बेटा वहां पर कामयाबी के स्तर कमजोर होते हैं। ऐसे में तुम्हारे घर में जितनी ज्यादा सीलन आएगी और जगह जगह से अगर सीमेंट उखड़ा हुआ नजर आए तो बेटा ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्य का कारण बनेगा। और अगर कहीं घर के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना लिया तो बेटा फिर तो बहुत ही खराबियां रहेंगी और बड़ी मुश्किल से अपने जीवन के अंदर गुजारे करने पड़ेगी। इस बात का खास ख्याल रखना है। दूसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा मंगल देव 10वें घर के अंदर और 6ठे घर के बृहस्पति, ये योग उत्तम है जो तुम्हें सुख देगा। ये पहले तुम्हारे पास से नौकरी करवाएगा और उसके बाद में तुम्हारा अपना काम खड़ा करेगा। और मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा कि अगर तुम फार्मेसी कोर्स करके बेटा अगर दवाइयों की दुकान खोलते हो तो तुम्हारे लिए बेइंतहा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ शनि वो तुम्हें सपोर्ट करता है।
और नौकरी की तरह काम करने के लिए दुकान पे बैठना पड़ता है, बृहस्पति सपोर्ट करेगा। और मंगल जब 10वें घर में हो तो शनि के काम किए जाए, यानी कि दवाइयां बेटा, तो ये अगर तुम काम करते हो तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो यानी कि 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो दवाइयों के काम के अंदर तुम्हें बहुत आगे लेके जाता है, तो इसलिए तुम्हें ये काम करना चाहिए। सूर्य और शुक्र का मेल तुम्हारे 11वें स्थान पर बैठा हुआ बेटा, पैसे कमाने की चाहत बहुत देगा। और लेकिन अगर तुमने शराब या मांस का प्रयोग किया तो आगे भविष्य के अंदर तुम्हारी लीडिंग पावर को यह खत्म कर देगा, आलसी बना देगा और कामकाज से विमुख करेगा और आगे चल के औलाद के सुख भी नहीं देगा। इसीलिए भूल के भी जीवन के अंदर शराब और मांस का प्रयोग तुम नहीं कर सकते। उपाय बहुत मामूली हैं बेटा तुम्हारे। इन उपायों को करने के बाद में हर तरह की राह तुम्हारी खुल जाएगी और तुम भविष्य के अंदर कामयाब होगे। और उपाय है, सबसे पहले चांदी का ठोस हाथी जो कम से कम 60 ग्राम का होना चाहिए और अंदर से खोखला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो बनवा के स्टील की कटोरी में गंगा जल भर के उसको अंदर डिप करके अपने सिराने रखो और इसे सदा रखना बेटा। दूसरा, हर 3 महीने बाद वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करो और हर सोमवार को दूध बेटा मंदिर के अंदर देते रहो, ठीक है। मात्र इतने से उपाय ही किए हुए तुम्हें हर तरह का अच्छा फल देंगे बेटा। और इसके अलावा अगर तुम अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हो, जिसका कि योग है कि अगर तुम चाहो तो अच्छी पढ़ाई लिखाई की तरफ जा सकते हो बेटा, तो ऐसी अवस्था के अंदर डेंटिस्ट बनना या जबड़ों से संबंधित जो मटेरियल आते हैं बेटा उनका धंधा करना, ये भी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इन उपायों को करो और ये काम करो, जिंदगी में खूब अच्छी कामयाबी रहेगी। दाता सुख। और अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे किचन में रखे पुराने बर्तनों से जुड़े सबसे खास गुरु मंत्र की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भाग्य बदलने वाली धातुओं की। गुरुदेव, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे होते हैं, संतान सुख से वंचित रहते हैं, तो क्या धातुओं के इस्तेमाल से, उनके उपयोग से या फिर उनके उपाय से क्या ऐसे योग बन सकते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति हो? बेटा, 3 ग्रहों के डिसबैलेंस होने पे संतान का सुख खराब हो जाता है। वो कौन सी 3 ग्रह? सबसे पहले है बृहस्पति, दूसरे है चंद्रमा और तीसरे है मंगल। ये 3 ग्रहों के कारण, इनके डिसबैलेंस होने के कारण ही ये कमी आती है बेटा। अगर जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति, मंगल और चंद्र ये किसी भी तरह से खराब है तो बेटा ये कमी बनती है। ऐसे में इनके खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करके हम या इनकी धातुओं का इस्तेमाल करके हम अपने अंदर की उस कमियों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हमारे आयुर्वेद के अंदर विधान रहा है कि धातुओं की भस्म का प्रयोग करके इंसानों को ठीक किया जाता है, समझिए। लेकिन और कैसे हो सकता है? मंगल को ठीक करने के लिए सबसे पहले बेटा मंगल को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हमारे खून के अंदर अगर बल होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर बाकी की चीजें भी साथ देती हैं। तो उसके लिए आप देखते हैं कि सर्दियों के अंदर घर के अंदर पंजीरी बनाई जाती है, यानी कि देसी घी के अंदर आटा वगैरह भून के उसके अंदर खूब सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बेटा जो पंजीरी बनाई जाती है और उसको सर्दियों के अंदर जो खाया जाता है, वो खून की हर तरह की कमी और हर तरह के विकार को दूर करता है। इससे मंगल हमारा बहुत पौष्टिक होता है। जो लोग डाइटिंग करके, चाहे आदमी या औरत, अपने अंदर कमजोरी ला चुके हैं या उनके जनांगों में कोई दिक्कत आ गई है या औरतों को सिस्ट वगैरह की दिक्कत हो गई है, इन लोगों को पंजीरी का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि सिस्ट है राहु जो भूख से पैदा होती है, गलत खान पान से पैदा होती है। बेटा इन लोगों का खून को अच्छा करना बहुत जरूरी है। इन लोगों को सर्दियों के अंदर पंजीरी का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ये चीज। और दूसरा, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए बेटा, अगर आप केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाते हैं और केसर बृहस्पति और सोमवार को दूध के अंदर उबाल के ठंडा करके अगर उसको आप पीते हैं तो बेटा ये चंद्र और बृहस्पति दोनों को स्ट्रांग करता है, और जिसके कारण की बच्चे की पैदाइश के लिए अगर कमजोरी हो रही है बेटा, ये उसको भी दूर करता है। और सबसे बड़ी बात वो ये कि अगर आप सोने की सुई लेकर के उसको गर्म करके जब वो बिल्कुल लाल हो जाए और दूध के अंदर डिप करके उसको पीते हैं तो बेटा चंद्र, बृहस्पति और मंगल पंजीरी के साथ में ये अच्छे होकर के हर इंसान को ताकत देगा, शरीर को बलिष्ठ बनाएगा और साथ ही
बच्चे की पैदाइश से संबंधित अगर किसी को दिक्कत है, मान लीजिए कि आदमी के स्पर्म्स अगर वो कमजोर है, उनकी क्वांटिटी कमजोर है, या औरत के अंडे कमजोर है, बेटा इन कमियों को खत्म करके आपके परिवार को भी आगे बढ़ाने में ये आपकी मदद करें। गुरुदेव, क्या वास्तु में भी धातुओं का इस्तेमाल होता है? हम देखते ही हैं वास्तु में हम घर में धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर घर में वास्तु दोष है तो क्या वास्तु दोष दूर कर सकते हैं धातुओं के सही इस्तेमाल से? बेटा मैं आप सबको एक बात बता देता हूं कि जो वास्तु आप सब लोग जानते हैं या जानकार जानते हैं, रियल में वो भी वास्तु पूरी तरह से वास्तु नहीं है। समझिए, बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो ये कहती है कि हमने पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग मकान बनवाया और उसके बाद बर्बाद हो गए। ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। वास्तु हर इंसान का अलग होता है बेटा, और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराब है तो बेटा वास्तुकार आपको कहेगा कि आप साउथ वेस्ट के अंदर आप रहे, और उसके अंदर आपको अलाउ कर देता है कि आप वुडन फ्लोरिंग अपने कमरे के अंदर लगा लो या तांबे का कोई शो पीस लगा लो। समझिए, तो बेटा ऐसे के अंदर बहुत मामला खराब होगा। अगर मान लो आपका बृहस्पति खराब है और आपने सोने वाले कमरे के अंदर गोल्डन कलर या आपने गोल्डन कलर का वॉलपेपर लगा लिया तो बेटा वो बहुत खराब है। अगर आपकी जन्म कुंडली के 7वें घर के अंदर राहु बैठा है और आपने पर्पल या नीला रंग अपने बेडरूम के अंदर इस्तेमाल कर लिया, आपके लिए बहुत ही बड़ी खराबियां लेकर के आएगा। तो बेटा हर कुंडली का वास्तु अलग है, पहले ये चेक करना चाहिए आपको। अब जन्म कुंडली का 7वां घर यानी कि साउथ वेस्ट जो कोना है, वो इंसान के लिए हर वास्तुकार यही कहता है कि नए ब्याह जोड़े के लिए या मियां बीवी के लिए सबसे उत्तम है, या घर का जो मेन मोहरी है उसके लिए सबसे उत्तम है। ये बात तो सत्य है, लेकिन बेटा आपको ये चीज तय करनी है अपने ग्रहों के अनुसार कि आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह खराब है भूल के भी उसकी कोई धातु या कोई भी वस्तु या उसका कलर आपके कमरे के अंदर ना हो, क्योंकि यहां आके हमारे वास्तुशास्त्री चोट खा जाते हैं। इस चीज का ज्ञान उनको और होना चाहिए। तो बेटा वास्तु सब कुछ हो सकता है, लेकिन बात एक और भी है कि वास्तु जिस वक्त आप ठीक कराने लगे हैं क्या वो उचित समय है? आपकी कुंडली के अनुसार क्या इस वक्त शनि और राहु की चाल सही है, ये उम्र सही है कि जब आप अपने घर में तोड़फोड़ करवा के ये कुछ बना सकते हैं? इस चीज का ज्ञान पहले लेना बहुत जरूरी। और अगर इस ज्ञान को लिए बिना अगर आपने अपना मकान बनवाया या जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर दुश्मन ग्रह है उनसे संबंधित कलर या धातु या किसी भी तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया तो ये बहुत ही बड़ी खराबी दे जाएगा। मकान बनने के बाद वास्तु के अकॉर्डिंग बनने के बावजूद भी आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो इसीलिए बेटा मैं आपको यही ज्ञान दूंगा कि जो ग्रह शुभ है उनके रंग, उनकी धातुएं, उनकी वस्तुएं इस्तेमाल करके अपने आप को सुखी करें, और जो ग्रह खराब है आपके घर के अंदर उनके रंग, उनकी वस्तुएं, उनकी धातुएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव, आप बार बार हमारे दर्शकों को यही बता रहे हैं कि हम धातुओं के बर्तन में खाना खाएं, तांबा हो गया, पीतल हो गया, कांसा हो गया, लेकिन हमारे ही देश में कई जगह ये संस्कृति है कि केले के पत्ते पर वहां खाना खाया जाता है। उसका क्या कुछ महत्व है? बेटा ये तो बहुत ही उत्तम है। उसका कारण ये है केले का पत्ता, ये बुध और बृहस्पति दोनों की एनर्जी को लेकर के बैठा है, इसके अंदर दोनों के ही गुण हैं। केले के पत्ते में जब वो ताजा होता है बेटा उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और बुध क्योंकि वो ग्रीनरी भी लिए होता है उसके अंदर मेन से लंबे रेशे होते हैं, ये बुध की खासियत है, ठीक है। बुध और बृहस्पति दोनों का गुण केले के पत्ते के अंदर होता है। जब हम उसके ऊपर रख के खाना खाते हैं तो बेटा उसका यानी कि बुध और बृहस्पति दोनों का गुण हमारे अंदर जाकर के हमारी नसों को अच्छा करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी याददाश्त को बहुत अच्छा करता है और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है बेटा। और खास तौर पर गुरुकुलों के अंदर आप खास तौर पर देखेंगे कि गुरुकुलों में आज भी केले के पत्ते के ऊपर रख के ही भोजन मिलता है जी, क्योंकि ये पवित्र भी इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसको जूठन नहीं पकड़ता। और दूसरा बुध और बृहस्पति की एनर्जी मिलने के कारण ये दोनों की एनर्जी, बुध और बृहस्पति की एनर्जी, यही सही मायने में अध्यात्म के गुण भी देती है, संस्कारों के गुण देती है और इंसान को संस्कारों में बांध के रखती है और ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। तो बेटा मैं तो बल्कि यहां तक कहूंगा कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित ना रहे। अगर लोग इन धातुओं को भी छोड़े और सिर्फ केले के पत्ते पे ही खाएं तो बेटा इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा इम्यूनिटी, इससे ज्यादा अच्छापन आपको कहीं और नहीं मिल सकता।
गुरुदेव, हम धातुओं की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं धातुओं के बर्तनों में खाना खाएं, तांबा, पीतल, कांसा, ये सब कुछ महंगा होता है, कई बार लोग नहीं खरीद पाते हैं। कई बार घरों में लोहे के बर्तन होते हैं। अगर लोहे के बर्तन में खाना बनाया जाए, खाया जाए, तो वो किस तरह से फायदा कर सकता है? बेटा, लोहे का प्रयोग हम हर रोज और हर चीज में नहीं कर सकते जी। कारण ये है कि ये लोहा होता है शनि, और शनि की मात्रा को अगर बहुत ज्यादा बढ़ा करके हम लेंगे तो वो खराब भी कर जाता है। जैसे एक कहावत है ना, वो उड़द की दाल, यानी कि माँ पंजाबी में बोलते हैं कि माँ किसे लिए बादी किसे लिए स्वादी, यानी कि कोई उड़द साबुत की दाल खाए तो उसको बाय हो जाती है, उसके जगह जगह दर्द होने लगते हैं, और कोई उड़द की दाल खाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो और तंदुरुस्त होता है। इसी प्रकार से लोहा होता है बेटा। लोहे के सारे बर्तन इस्तेमाल करना बेटा ये आपके लिए नुकसानकारक भी हो सकते हैं, इसीलिए बेटा इसके लिए प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि लोहे की यानी कि शनि की मात्रा हमारे शरीर के अंदर ज्यादा होने लगे तो उसकी मानसिकता इंसान की संकीर्ण होने लगती है और स्वभाव बदलने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, बीमारियां भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सारे बर्तन लोहे के कभी भी किसी ने इस्तेमाल नहीं किए और ना ही किसी ने प्रेफर किया। हाँ, लोहे के तवे के ऊपर बनाई हुई रोटी बेटा, वो लोहे का स्पर्श वो हमारे अंदर आयरन की कमी पूरी करता है। उसके अलावा जिन लोगों को खास तौर पे बालों के झड़ने की दिक्कत हो, खास तौर पे ये आईब्रो के हिस्से के बाल और ये दाढ़ी के बाल या सर के बाल धीरे धीरे करके बहुत कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में आयरन की कमी को पूर्ति के लिए बेटा आप कर सकते हो कि लोहे की कढ़ाई के अंदर सरसों के तेल में भुने हुए काले चने, जो कि सिर्फ नमक और जीरा डालकर ही बनाए जाते हैं बेटा, ये अगर बना करके आप खाते हो तो आयरन की पूर्ति आपके शरीर के अंदर होकर के इस तरह का विकार जाता है। जिन लोगों के जोड़ों के दर्द बहुत बढ़ चुके हैं वो लोग भी लोहे की कढ़ाई के अंदर सरसों के तेल के अंदर भुने हुए काले चने का अगर इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो बना करके खाते हैं और बुधवार और शनिवार के दिन अगर आप वो खाते हैं तो उनके जोड़ों के दर्द भी हर तरह से ठीक हो। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं मेरठ से संजना रस्तौगी। संजना जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। जी, मैं आपसे अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा छोटा बेटा है एकाग्र, उसका बर्थ डेट है 19 जुलाई 2009 शाम को 4:30 बजे ऋषिकेश। गुरुजी, वो बिल्कुल किसी की नहीं सुनता, गुस्सा उसमें इतना तीव्र है कि उसके पास जो भी सामान आ जाए वो उसे तोड़ देगा, लेकिन वो कहना किसी का नहीं मानता। आप कुछ ऐसा बताइए मुझे उसके बारे में कि कम से कम मैं उन चीजों को फॉलो करूं तो कुछ उसके स्वभाव में बदलाव आए। बेटा, तुम्हारे बच्चे की कुंडली के अंदर योग 2 बहुत खराब है। पहला है सूर्य ग्रहण, लगन के अंदर बैठे हुए सूर्य की दृष्टि जो राहु के ऊपर, ये बहुत ही खराब है। इसके अंदर बच्चे के अंदर ज्ञान अर्जित करने की ताकत कम हो जाती है, सहन शक्ति कम होती है और आगे चल के बच्चा बहुत ही ज्यादा उग्र हो जाता है, और जिसके चलते हुए पिता दादा के सुख भी खराब होते हैं और घर की सुख शांति समृद्धि भी खराब होती है। पहला तो ये। दूसरा, चंद्र शुक्र का मेल 12वें स्थान पर, जो मां की आंखें और मां के स्वास्थ्य, इन दोनों को ही खराब करने का काम करता है। और अपना भी स्वभाव, जिसके अंदर की इंसान हमेशा कंफ्यूजन में और बहुत जल्दी जल्दी अपने सोच विचार को बदल के अपने लिए क्रिटिकल हालात पैदा करता है, और एक ऐसी मानसिकता की हर चीज के अंदर कमी ढूंढ के उसके अंदर टेंशन पैदा कर देना और मामले को बहुत लंबा खींचना। बेटा, ये योग है खराब। जब तक इनके उपाय नहीं होते इसके लिए खराबी करा दो। इसका सबसे पहला परहेज कि इसको नीले, काले और हरे रंग से तुम सख्त परहेज रखो। अगर तुमने इसको नीले और काले रंग के कपड़े पहनाए तो किसी भी सूरत में कोई भी इलाज इसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। दूसरा बेटा, 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे जाके उनको जल प्रवाह करना या जंगल में फेंक के आना बेटा। लेकिन घर से निकलते वक्त अपने घर खून का ताल्लुकदार कोई भी सामने न आए, इस चीज का खास ध्यान रखना। फिर दूसरा, 43 दिन लगातार 400 ग्राम जौ गौमूत्र के साथ धोकर के इनको बेटा जल प्रवाह करना, और 400 ग्राम जौ को गौमूत्र के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाना। ये दूसरा। फिर तीसरा उपाय, और वो है 43 दिन 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको जल प्रवाह करना। और खास तौर पे जो परहेज है वो ये कि साउथ फेसिंग घर में भूल के नहीं रहना।
क्योंकि सूर्य ग्रहण और शनि तीसरे घर के हों तो बेटा साउथ फेसिंग घर में रहा हुआ बच्चा ये अपने आप ही इसका उग्रपन भी पड़ता है, लोगों के साथ सोशल नहीं हो पाता, याद रखने की क्षमता कमजोर हो जाती है और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, सारे मामले खराब करता है। इसलिए साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना। हाँ, अगर हो सके तो बेटा हर बृहस्पतिवार को पीपल के ऊपर जल चढ़ा के बेटा इसको प्रणाम जरूर करवाओ, ये इसके लिए अमृतमय होगा। और ये उपाय करो, परमात्मा सब कुछ अच्छा करेगा। खुश रहिए। आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आपको फोन करना होगा। इस वक्त एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सविता जी कुरुक्षेत्र से। सविता जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप गुरुजी से सवाल कर सकती हैं। नमस्कार गुरु जी। सुख देदाता बेटा, खुश रहे परमात्मा। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 2006, शाम को 5:51 का जन्म है और अम्बाला शहर का जन्म है। और वो गुरुजी बहुत मोटा है, उसका वजन 96 किलो है। बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर हाँ जी। बुध और राहु का मेल ये बहुत ही बुरा है। बुध और राहु जब आपस में मिल जाते हैं तो बृहस्पति टोटली खराब हो जाता है। सबसे पहले 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेके बेटा इससे जल प्रवाह करवा। और दूसरा 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय वीरान जमीन के अंदर दबाने बहुत जरूरी है। अगर फूल ही मिल जाए तो बड़ा उत्तम रहेगा बेटा, नहीं तो इसकी जगह तुम नीले कंचे भी ले सकती हो। हर रोज 6 नीले कंचे लेके वीरान जमीन के अंदर दबाना, ये उपाय। तीसरा बेटा, यहाँ केतु को बल देना बहुत जरूरी है, जो कि पतले दुबले और सुंदर शरीर का कारक होता है। उसके लिए हर रोज मीठा दूध यानी कि दूध के अंदर शहद या चीनी डाल करके उसके अंदर इसका अंगूठा डुबो करके इसको कहना है कि दिन में 3 से 5 बार 2-2 मिनट के लिए कम से कम इसको चूसना। और घर में कुत्ता पालना बेइंतहा जरूरी होगा। कुत्ते के शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है बेटा, वो जैसे जैसे इसके ऑरा के साथ में आएगी, टकराएगी और इसके ऑरा में रचेगी बसेगी, इसके अंदर बेटा एक ऊर्जा का संचार ज्यादा होगा, जिसके चलते हुए इसकी वर्किंग ज्यादा बन पाएगी और इसकी ज्यादा बनी हुई वर्किंग इसके शरीर को ठीक करने के काम आएगी। समझे? इसीलिए इसके लिए घर पे कुत्ता जरूर पालना है। तो बेटा पहले यही 3 उपाय कर लो। इन उपायों से तेरे बच्चे का शरीर ठीक हो जाएगा। साथ में तुम भी कोशिश करो और जो तुम उपाय कर सकती हो बेटा ये करो। परमात्मा की दया से भविष्य में इसके शरीर के हालात अच्छे बनेंगे और आगे लिखाई पढ़ाई के भी हालात अच्छे बनेंगे। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं अहमदाबाद से, संगीता जी। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जुड़ गई हैं अहमदाबाद से संगीता जी। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल कीजिए। गुरुजी, मेरा नाम संगीता है। 22 दिसंबर 1981। ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ है जोधपुर, राजस्थान। और समय कितना बेटा? समय है सर दिन के 12 बजे, ट्यूसडे का दिन, आफ्टरनून 12 PM। सर शादी हुई 22 की एज में हुई। हाँ। और सर 2 साल में टूट गई सर। बेटा तो मेरा 11 साल का बेटा है। बिल्कुल मैं मानता हूँ बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर सबसे पहले शनि बहुत ही खराब, जो डेली इनकम ऑफ सोर्स और पति के घर में बैठा है। इसके लिए हर साल कांसे के कटोरे के अंदर देसी घी का हलवा बना करके वो डालो और देसी घी को गर्म करके इस हलवे के ऊपर और डाल के बिल्कुल तैरता हुआ घी उस कटोरे के अंदर होना चाहिए और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल के इसमें मुंह देख करके बेटा साल में एक बार किसी न किसी गरीब को ये राह चलते को ये दान दे दो और कटोरे सही दान देना है, इस चीज का ध्यान रखो। दूसरा, जो तुम्हारे घर की दहलीज है उसके ऊपर चांदी का पतरा आधा इंच चौड़ा और जितनी बड़ी दहलीज हो उसके ऊपर वो लगा के रखो। और तुम्हारी घर की जो एंट्री है, मेन एंट्री, वो कहीं से भी टूटी फूटी जंग लगी हुई नहीं होनी चाहिए। उसको बिल्कुल साफ सुथरा पेंट किया हुआ और अच्छी तरह से वो पेंट पॉलिश होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर वो खराब रहेगी तुम्हारा नसीब ही खराब रहेगा, क्योंकि मंगल शनि का मेल जब जन्म कुंडली के अंदर इकट्ठा होता है तो राहु फल देता है और राहु अपने घर की दहलीज होती है, इसलिए इसे अच्छे से अच्छा बना के रखना। एक ये।
तीसरा बेटा 43 दिन लगातार तांबे का पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह जरूर करना है, तब तुम्हारे कामकाज, सेहत और स्वभाव ये अच्छा होगा। नीले और हरे रंग से तुम्हें सख्त परहेज करना है, नीले और हरे रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। और साथ ही अब अगला उपाय, 27 मंगलवार लोहे के कटोरे के अंदर शहद भर के 10 डलियां सुरमे की डालकर, साबुत सुरमे की डाल करके उनको बेटा मंदिर के अंदर देना है। लोहे के कटोरे में शहद और 10 डलियां साबुत सुरमे की डालकर 27 मंगलवार तक उसको मंदिर में दे। बेटा मात्र इतने से उपाय कर, जीवन के अंदर के दुख खत्म होंगे, गृहस्थी दोबारा भी शुरू हो सकती है और इसके बाद कोई कमी तुम्हारे जीवन में नहीं। अब चूंकि शो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह गुरुजी से गुरु मंत्र ले लेते हैं। गुरुदेव जी, घर में रखे हुए बर्तनों से जुड़ा हुआ सबसे खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बेटा पीतल के बर्तन ये बुध माने जाते हैं, कांसे के बर्तन ये बुध माने जाते हैं। आज भी बहुत से घरों के अंदर बड़े बड़े गागरे रखी हुई हैं, ड्रम रखे हुए हैं और भी कई तरह के बर्तन बड़े बड़े रखे हुए हैं जो पीतल के हैं। अगर ये एल्युमिनियम के आपके पास है तो बेटा इनको ना तो रखो ना इनका इस्तेमाल करो, इस चीज का खास ध्यान रखो। अगर पीतल के बर्तन, गागरे हो, बाल्टियां हो या किसी भी तरह के और बड़े बर्तन हो, कढ़ाइयां हो, बेटा इनको भूल के भी अपने घर के अंदर खास तौर पे ऊपर की तरफ में जो कलश वगैरह बना देते हैं या ममटी बना देते हैं उसके ऊपर ऑन द मूड करके इनका रख देते हैं, यानी कि बर्तनों को उल्टा करके रख देते हैं। इनके अंदर बेटा बेशक आप साबुत बादाम रखें या किसी भी तरह का कोई अनाज रखें या और नहीं तो छुआरे ही रख दें, कुछ भी रखें बेटा, खाने पीने की चीज इनके अंदर डाल के जरूर रखो, पर इनको उल्टा मत रखो। अगर ये तुम करते हो बेटा, हाथ धोने के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए उल्टा रखते हो तो कोई परहेज नहीं है बेटा। अगर इनका बेटा इस तरह से इस्तेमाल करते हो तो दुर्भाग्य घर से दूर जाएगा, समृद्धि पास आएगी, ज्ञान अच्छा रहेगा, बच्चों की तरफ से भी असीम सुख प्राप्त होंगे। पर पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल, कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में जरूर करते हैं। तो आज का शो देखने के बाद घर में रखे हुए पुराने बर्तनों को आप कबाड़ तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों के बताए गए उपाय से आप अपनी किस्मत को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं और ये सभी विशेष जानकारी हमें दी है गुरुदेव जी ने। गुरुदेव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। चलिए कल का विषय जान लेते हैं। अगर आप अपने बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं तो गुरुजी आपको बताएंगे कैसे आप अपने बच्चे को जीनियस बना सकते हैं। वो गुरु मंत्र कौन सा होगा, वो उपाय कौन से होंगे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।